क्वेश्चन नंबर 47, राइट द फॉर्मूली एंड कैलकुलेट द मोलर मास। ठीक है, तो ध्यान से चेक करिए, यहाँ पर आपको क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर मोलर मास, मॉलिक्यूलर मोलर मास। ओके, लेट मी चेक इट कि यही बोल रहा है। ओके, ना मोलर मास नहीं बोला बच्चों, ओनली मॉलिक्यूलर मास बोला है। तो सुनो बच्चों, यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास की जो यूनिट होगी वो तो क्या होगी, यू लिखेंगे या फिर क्या लिखेंगे, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, और अगर मोलर मास बोलेगा, मोलर मास, तो कैलकुलेशन सेम तरीके से करेंगे, बट क्या लिख देंगे, ग्राम पर मोल। बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, चलो अब देखो, इसको आपको याद ही करना पड़ेगा। इसमें से कुछ कंपाउंड क्लास 10 में आपको डिटेल में पढ़ाए जाएंगे, इनका प्रिपरेशन पढ़ाया जाएगा, इनका फॉर्मूला पढ़ाया जाएगा। अभी हम क्लास 9 के अकॉर्डिंग इसको सीधे याद कर लेते हैं, ऐसा एक्सरसाइज हमें दिया है। तो देखिए, कॉस्टिक पोटाश होता है बच्चों पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH। कैसे बना, ध्यान से चेक करिए, पोटेशियम K प्लस और हाइड्रोक्साइड आयन क्या होता है, OH माइनस, 1 इधर जाएगा 1 इधर, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब ध्यान से चेक करिए, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यही कॉस्टिक पोटाश का, आपका कॉस्टिक पोटाश का फॉर्मूला होता है। तो ध्यान से चेक करो, पोटेशियम का सिंबल क्या पढ़ाया गया बताइए, पोटेशियम का सिंबल क्या पढ़ाया गया है, K, और इसका एटॉमिक नंबर होता है 19 और इसका एटॉमिक मास होता है 39। ठीक है, ऑक्सीजन में क्या होता है बताइए, 8, 16, और हाइड्रोजन में क्या होता है 1H1। याद है, नीचे क्या लिखा हुआ है, एटॉमिक नंबर, जिससे हमको काम नहीं है, यहाँ हमको एटॉमिक मास से काम है। तो ध्यान से चेक करिए बच्चों, पोटेशियम कितना है 1, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 पोटेशियम है ना, तो 1 इंटू 39, और प्लस ऑक्सीजन कितना है 1, तो 1 इंटू कितना हो जाएगा 16, और प्लस हाइड्रोजन भी 1 है, तो 1 इंटू 1, तो क्या हो जाएगा 39 इंटू 1 39, और 39 प्लस 16 इंटू 1 16, और प्लस 1 16 प्लस 1 17, 17 प्लस 39, तो 17 और प्लस 39, 7 प्लस 9 कितना हो जाएगा 16, 1, तो यह जाएगा 5, 56। 56 क्या, 56 एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, जिसको हम यू भी लिख सकते हैं ओनली। ठीक है, और अगर मोलर मास पूछा होता तो क्या हो जाता, 56 ग्राम पर मोल। मोल -1 का मतलब ग्राम पर मोल, मतलब ग्राम के नीचे मोल है, मोल को ऊपर लेके तो -1 हो गया। नेक्स्ट है बेकिंग पाउडर। ठीक है, बेकिंग पाउडर होता है बच्चों सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, तो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसे बनेगा फॉर्मूला, देखिए सोडियम Na पे क्या होता है +1, और हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है HCO3 सिंगल माइनस। इस आयन को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन। तो बस 1 इधर जाएगा 1 इधर, तो NaHCO3, बस सिंपल। तो क्या हो जाएगा, बेकिंग पाउडर क्या हो जाएगा NaHCO3। ठीक है, नाम क्या है इसका, केमिकल नेम क्या है, ये इसका कॉमन नेम है बेकिंग पाउडर। ठीक है, इसका केमिकल नेम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, चलिए अब सोडियम का सिंबल बताइए क्या होता है, सोडियम का होता है नीचे 11 ऊपर 23, याद है। ठीक है, तो 11, तो एटॉमिक नंबर इससे हमें काम है नहीं, हमें एटॉमिक मास से काम है। ठीक है, कार्बन सभी बच्चों को पता है 6, 12, तो एटॉमिक नंबर से काम नहीं है, एटॉमिक मास से हमें काम है। तो आइए कैलकुलेट कर लेते हैं, सोडियम कितने हैं यहाँ 1, तो 1 इंटू 23, और प्लस हाइड्रोजन कितने हैं 1, तो 1 इंटू 1, और प्लस कार्बन कितना है 1, तो 1 इंटू 12, और प्लस ऑक्सीजन कितने 3, तो 3 इंटू क्या हो जाएगा 16, 3 इंटू 16। कैलकुलेट करिए, 23 इंटू 1 23, और प्लस 1 इंटू 1 1, और प्लस 1 इंटू 12 12, और प्लस 6 3 ज़ा 48। करेक्ट। अब ध्यान से चेक करिए बच्चों, 23 प्लस 1 24, और प्लस 48 प्लस 12 कितना हो जाएगा 60, और 60 प्लस 24 कितना हो जाएगा ये 84। सही है, 12 प्लस ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा ना, 60 प्लस 1 61, 61 प्लस 23, ऐसे भी करके देख लेते हैं। ओके, कितना हो जाएगा ये आपका 84। करेक्ट, तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास 84। ठीक है, क्या यूनिट या एटॉमिक मास यूनिट, अगर मोलर मास की बात कर रहा है तो ग्राम पर मोल। ठीक है, ओके। नाउ लाइमस्टोन क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। लाइमस्टोन क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैसे बनेगा, कैल्शियम क्या होता है बच्चों, हाँ Ca, एटॉमिक नंबर 20 और मास नंबर 40। ठीक, कैल्शियम का आयन क्या होता है, डाइवेलेंट होता है, Ca2 प्लस, डाइवेलेंट मतलब इसकी वैलेंसी 2 होती है, 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है ना। और कार्बोनेट क्या होता है, पॉलीटॉमिक आयन है, ग्रुप ऑफ एटम है, CO3 2 - 2 इधर आएगा 2 इधर आएगा, तो 2 और 2 सेम नंबर है तो लिखेंगे नहीं, तो क्या बनेगा CaCO3। तो लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट क्या बनेगा CaCO3। देखो ना, ये कैल्शियम आयन है Ca2 प्लस, और एक कार्बोनेट आयन है CO3 2 -। ठीक है, ओके। अब एक चीज़ देखो जरा, ये कार्बोनेट है लेकिन HCO3 - क्या है, हाइड्रोजन कार्बोनेट है। H प्लस के साथ आता होगा, तो एक प्लस अगर हम इसको दे दें तो इसका एक माइनस गायब हो जाएगा, तो क्या बनेगा SCO3 सिंगल माइनस। बात समझ में आएगी नहीं? तो देखो जरा, अब यहाँ पे कैलकुलेट करो, क्या हो जाएगा बताओ, कैल्शियम कितने 1, तो 1 इंटू 40, और प्लस कार्बन कितने 1,
तो 1 इंटू, ये कार्बन 1 है ना, तो 1 इंटू क्या हो जाएगा 12 और प्लस 16 इंटू 3, करेक्ट। तो क्या हो जाएगा 40 इंटू 1 40 और प्लस 12 इंटू 1 12 और प्लस 16 3 48। तो कितना हो जाएगा 100 एटॉमिक मास यूनिट या फिर यूनिट, या फिर मोलर मास के लिए बोलेगा तो ग्राम पर मोल, ठीक है। उसके बाद कॉस्टिक पोटाश था, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और कॉस्टिक सोडा, ध्यान दीजिएगा दोनों बातों में अंतर है, दोनों का नेम अलग अलग है। कॉस्टिक पोटाश, पोटाश शब्द आया कहाँ से, पोटेशियम से, ठीक है। तो ये क्या हो गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन कॉस्टिक सोडा बोलेगा तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। क्या होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड तो सभी को पता होगा, NaOH। क्यों, सोडियम पे होता है +1, OH पे होता है -1, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनेगा, 1 सोडियम का आइटम है तो 1 इंटू 23 है ना भाई, सोडियम का सिंबल पता है ना, क्या होता है 11 23, तो सोडियम 1 है तो 1 इंटू 23 प्लस 1 इंटू ऑक्सीजन कितना है 16 प्लस 1 इंटू हाइड्रोजन कितना है 1। सॉल्व कर लीजिए, 23 और प्लस 16 इंटू 1 16 प्लस 1 इंटू 1 1, 16 प्लस 1 कितना हो जाएगा 17 और प्लस 3 कितना हो जाएगा 20, ठीक है। 17 प्लस 3 कितना हो गया 20 प्लस 20 कितना हो गया 40 हो गया, सही है ना, चेक कर लो, ठीक। तो ये हो गया 40 यूनिट, या फिर क्या, अगर मोलर मास की बात करेगा तो ये तो हो गया इसका क्या मॉलिक्यूलर मास 40 यूनिट, और अगर मोलर मास की बात करेगा मतलब 1 मोल की मास की बात करें तो 40 ग्राम पर मोल, करेक्ट। अब यहाँ पे आ जाइए इथेनॉल। इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है C2H5OH, ठीक। कार्बन कितने 2, तो 2 इंटू 12 प्लस हाइड्रोजन कितने, ध्यान से चेक करो, हाइड्रोजन टोटल 6 हैं, कैसे 5 तो इधर है 1 इधर है, 6 प्लस 1 सॉरी 5 प्लस 1 5, 5 प्लस 1 5 प्लस 1 कितना हो गया भाई 6 हो गया, 5 प्लस 1 6, तो 6 इंटू क्या हो जाएगा 1। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1, तो 6 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन बचा 1 ही तो ऑक्सीजन है, तो 1 इंटू 16। सॉल्व करेंगे 12 2 24 और प्लस 6 1 6 और प्लस 16 1 16, तो ये जगह 24 और प्लस 16 प्लस 6 कितना हो गया 22, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा ध्यान चेक करो, 4 प्लस 2 6 46 क्या यूनिट या फिर 46 ग्राम पर मोल, करेक्ट। अब यहाँ पे देखो कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड, इतना तो सभी को पता होगा, Na पे प्लस Cl पे माइनस, तो ये हो गया सोडियम क्लोराइड। लेकिन ध्यान रहे बच्चों, ओके हाँ, तो यहाँ से निकालिए, ध्यान कुछ नहीं रखना, बस मैं बताना ये चाहता था कि जब सोडियम क्लोराइड तो एक आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड के लिए एक मॉलिक्यूल के लिए कौन सा शब्द यूज़ करते हैं फॉर्मूला यूनिट, है ना। तो बहरहाल वो सब बातें हैं। अब देखो सोडियम का एक आइटम है तो 1 इंटू 23 और प्लस क्लोरीन का क्या होता है याद है, क्लोरीन होता है बच्चों नीचे एटॉमिक नंबर 17 और 35.5 क्या होता है इसका 35.5 एटॉमिक मास होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1 इंटू, क्योंकि एक ही क्लोरीन है तो 1 इंटू 35.5, तो ये हो जाएगा कितना 35 और 23 कितना हो जाएगा बच्चों 35 प्लस 23 35 प्लस 23 8 और 58.5, तो कितना आ गया है 58.5 क्या यूनिट, और अगर मोलर मास की बात करेगा तो क्या हो जाएगा 58.5 ग्राम पर मोल, करेक्ट। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई, ओके। तो इसको आप लोग कर लीजिए।